विपक्ष ने ठान लिया है कि सरकार चाहे कुछ भी करे, उन्हें उसका मुद्दा बनाना है, उसका विरोध करना है और संसद की मर्यादा का उल्लंघन करना, संसद के नियमों को तोड़ना, चिल्ला चिल्लाकर अपनी बात रखना विपक्ष की अब आदत बन गई है। और आज भी संसद में यही सीन देखने को मिला, लेकिन आज हंगामे का कारण वोट चोरी या एसआईआर नहीं था। आज विपक्ष ने हंगामा किया संविधान संशोधन बिल 130 के विरोध में। एक ऐसा बिल जो भारतीय राजनीति में जवाबदेही और नैतिकता को बढ़ावा देगा, जो देश और देश की जनता के हित में है। ऐसे में सवाल ये कि देश के हित में लाए जाने वाले इस बिल का विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? आखिर क्या है इस बिल में जिसको लेकर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है? आखिर क्यों विपक्ष इतना तिलमिला गया कि उसने संसद में बिल कॉपी तक को फाड़ दिया? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप भी देखिए कि किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया और बिल को फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह के सामने फेंका। इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की कार्रवाई 3 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। सवाल ये कि क्या इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण एक विपक्ष को शोभा देता है? अब ये सवाल तो सिर्फ विपक्ष ही दे सकता है, क्योंकि विपक्ष की आदत हो चुकी है ऐसा करना। जब विपक्ष का हंगामा और बढ़ने लगा तो मजबूरन अमित शाह को उठना पड़ा, वो भी भड़क उठे। उन्होंने भी कहा कि मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगे थे, मैंने खुद इस्तीफा दिया था, जब तक अदालत ने मुझे बरी नहीं किया मैंने कोई पद नहीं संभाला। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। गृहमंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। चलिए अब आपको इस बिल के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार एक नहीं बल्कि 3 नए बिल लाने जा रही है, जिनका नाम है संविधान संशोधन विधेयक 130, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक। जिनमें से पहला यानी संविधान संशोधन विधेयक 130 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और बाकी के 2 ऑर्डिनरी बिल है। अब बात संविधान संशोधन बिल 130 की क्या है इसमें प्रावधान जिसको लेकर विपक्ष इतना हंगामा मचा रहा है? आखिर क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? ये बिल जनता के लिए नहीं बल्कि नेताओं के लिए लाया जा रहा है जिन पर कोई केस दर्ज है और उन पर मुकदमा चल रहा है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का कोई भी मंत्री, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर आदि के मुख्यमंत्री और या कोई भी मंत्री शामिल होंगे। बिलों में प्रावधान क्या है वो भी बताते हैं। तो विधेयकों में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी भी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा कम से कम 5 साल या उससे अधिक हो सकती है और वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन पद से हटाना जरूरी होगा। मतलब अगर इस कानून के दायरे में आने वाले किसी भी नेता को किसी भी मामले में 5 साल की सजा या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस प्रावधान के तहत अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कुछ पाया गया तो उसे राष्ट्रपति हटाएगा, मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटाएगा, राज्य मंत्री को मुख्यमंत्री हटाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा। विपक्ष की तरफ से फिर एक नया हंगामा शुरू हो गया है जो सबके समझ के परे है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी का भी बयान सामने आया था बीते दिन। उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर बताएंगे कि आखिर विपक्ष का ये विरोध किस लिए हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट साझा करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि ये कैसा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित और अनुचित है।
सिंघवी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून गिरफ्तारी के तुरंत बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाने का प्रावधान करता है। यानी उनका कुल कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हरा पाने में विफल रहने के बाद उन्हें हटाने के लिए ऐसा कानून लाना चाह रही है। अब जैसे कि आप सिंघवी जी लिख रहे हैं, तो क्या आपने ये मान लिया है कि विपक्षी नेताओं ने ही सबसे ज्यादा घपले किए? क्या सिर्फ आने वाले समय में विपक्ष पर ही केस दर्ज होने वाले हैं? क्योंकि कानून के प्रावधान में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा, कि इसमें तो साफ लिखा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य का, जिसका मतलब है कि चाहे वो बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सब पर ये नियम लागू होगा। ये कानून सिर्फ विपक्ष के लिए सरकार नहीं ला रही है, विपक्ष के लिए ही सरकार ये कानून नहीं ला रही है, ये कानून पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो फिर इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? इसके अलावा भी कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी एक पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने इसका विरोध किया था। वो तो कुछ अलग ही कह रहे थे। उनका कहना था कि The bills of Home Minister Amit Shah are nothing but a desperate attempt to divert the attention of the public away from the blistering वोट अधिकार यात्रा of श्री राहुल गांधी। मतलब इन भाई साहब का कहना है कि जो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है। मतलब दुनिया में कुछ भी होगा तो सरकार इनके मुद्दों को भटकाने के लिए ही चीजें कर रही होती है। अगर देश में भूकंप भी आ जाएगा तो भी सरकार या देश में कांग्रेस के मुद्दों को भटकाने के लिए ये हो रहा है। आपको बता दें कि इस कानून में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर मंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी हटाना केवल हिरासत की अवधि के दौरान ही बाध्यकारी प्रावधान होगा। अगर आप बेगुनाह साबित हो गए और आप हिरासत से छूट जाते हैं तो आपको वो पद दोबारा मिल सकता है। लेकिन अफसोस, विपक्ष ये बिल फाड़ने से पहले अगर इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेता तो शायद वो ऐसे सवाल खड़े ना करता और शायद वो ऐसा हंगामा ना करता। देखिए, बिल को लाने का सरकार का एक ही मकसद है, क्योंकि वर्तमान संविधान में मंत्रियों को गंभीर आरोपों पर हिरासत में होने पर या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर उस पर कोई गंभीर आरोप है या फिर पुलिस हिरासत में है, वो तो भी सरकार चलाई जा सकती है, जो देश हित में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर उससे देश या किसी भी राज्य की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यही कारण है कि अब संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। अब सरकार की तरफ से बिल पहले जेपीसी के पास भेजा जाएगा और जेपीसी में इसको लेकर विचार किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और बिल को पास करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में इस बिल को पास करना संसद में मुश्किल हो रहा है और क्योंकि विपक्ष अब इसको पुरजोर कोशिश में लगे विरोध करने की और सरकार पर संविधान को बदलने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद हर बार की तरह भारी शोरगुल और नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और अब जेसीपी में ये बिल भेजा जाएगा। उसके बाद इस बिल पर विचार किया जाएगा। दर्शकों, आपका इस बिल पर क्या कहना है और विपक्ष के इस हंगामे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।